हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका प्रज्ञा गुप्ता लेकर आ गई हूँ फिर से एक और नया पाठ जिसका नाम है सत्साहस, जिसे लिखा है गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने। इस पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे लेखक परिचय और साथ ही साथ पाठ का सार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। सबसे पहले जानेंगे लेखक परिचय। गद्य साहित्य की जो भी विधाएं होती हैं, उपन्यास, नाटक, कहानी इत्यादि के जो लेखक होते हैं, जो लिखने वाले होते हैं, उन्हें हम कहते हैं लेखक। जैसे काव्य को लिखने वाले कवि होते हैं, वैसे ही गद्य को लिखने वाले लेखक होते हैं। तो हमारे आज के इस पाठ के लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, जिनका जन्म 26 अक्टूबर 1890 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर काफी सुना हुआ नाम है हम सबका। आर्थिक कठिनाइयों के कारण, यानी कुछ फाइनेंशियल इश्यूज के कारण, आर्थिक कठिनाइयां यानी पैसे से, धन से संबंधित कठिनाइयां, तो आर्थिक कठिनाइयों के कारण ये हाई स्कूल एंट्रेंस तक ही पढ़ पाए। लगभग 8 से 10th के बीच इनकी पढ़ाई हुई होगी, किंतु स्वतंत्र अध्ययन में लगे रहे। यानी पैसे समस्या, फाइनेंशियल समस्या होने के कारण स्कूल वगैरह नहीं गए, लेकिन जो विल पावर होती है, जो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, उसकी वजह से ये स्वतंत्र अध्ययन यानी स्वयं ही पढ़ते रहे। ये कुछ दिन सरस्वती पत्रिका और फिर अभ्युदय पत्र में कार्य करते रहे। ये उस समय प्रकाशित होने वाले पत्र पत्रिकाएं हैं। बाद में ये प्रताप साप्ताहिक के संपादक हुए। साप्ताहिक यानी जो सप्ताह में एक बार पत्र निकलता था, प्रताप नाम का, ये उसके संपादक यानी कि मेन एडिटर रहे। अपनी अतुल देशभक्ति और आत्मोत्सर्ग के लिए ये सदैव याद किए जाते हैं। यानी अपनी देशभक्ति और आत्मोत्सर्ग के लिए सदैव इनका नाम हिंदी साहित्य में याद किया जाता है। इनकी भाषा सशक्त और शैली ओजपूर्ण थी। यानी इनके जो पाठ हैं, इनके जो लिखे हुए लेख हैं, उन्हें पढ़कर आप एक जोश का अनुभव करेंगे। गांभीर्य यानी बहुत गंभीर मुद्दों पर इन्होंने चर्चा, अपनी लेख लिखा हुआ है। साथ ही वक्रता प्रधान है, यानी बहुत शार्प बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। तो वक्रता और थोड़ी व्यंग के अनुसार बात करके अपनी बात कहना ये पसंद करते हैं। इनका निधन यानी कि मृत्यु 25 मार्च सन 1931 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप देख रहे होंगे कि ऐसे महान व्यक्तित्व का आज हम ये पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सत्साहस। देखते हैं सत्साहस का अर्थ क्या है। संसार में कोई भी कार्य बिना साहस के नहीं होता। काम चाहे छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी प्रकार का हो, उसके लिए चाहिए आपको एक कहीं ना कहीं साहस। सच बोलने का साहस, किसी कार्य को करने का साहस, किसी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। अपनी गलती मानने में साहस की आवश्यकता होती है। दूसरे को माफ़ करने के लिए भी एक साहस की आवश्यकता होती है। तो जीवन में हम कोई भी कार्य साहस के बिना तो नहीं कर सकते, किंतु प्रत्येक साहस को, अब हर तरह का साहस, उसको हम सच्चे साहस की संज्ञा भी नहीं दे सकते। यानी हिम्मत कैसी भी हो, साहस का एक पर्यायवाची शब्द है, हिम्मत भी हम उसे कह सकते हैं। तो कई बार जो हिम्मत होती है, साहस होता है, वो सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। तो दोनों साहस को हम सच्चे साहस की उपमा नहीं दे सकते हैं। साहस की विभिन्न श्रेणियां होती हैं। साहस की भी कुछ श्रेणियां यानी कि कैटेगरी होती हैं, जिसे हम इस निबंध में, ये क्या है, गद्य की कौन सी विधा है, निबंध है ये एक। इस निबंध में हम साहस की विभिन्न श्रेणियों के बारे में जानेंगे कि साहस क्यों आवश्यक है और साथ ही साथ साहस कितने प्रकार का होता है, उसकी विभिन्न श्रेणियां क्या क्या है। पाठ को शुरू करते हैं। संसार के काम बड़े अथवा छोटे, किसी भी प्रकार के काम साहस के बिना नहीं होते। संसार के सभी महापुरुष साहसी थे, तभी आज वो इतने महान हैं और हम उनके पाठों को अपनी पाठ्य पुस्तकों में आदि हम उनका ज्ञान हासिल करते हैं। बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी भी जाति या किसी भी देश का इतिहास नहीं बन सकता। दुनिया में कितने लोग जन्म लेते हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्या हम सभी के बारे में पढ़ते हैं? क्या हम सभी के बारे में जानते हैं? बिल्कुल नहीं। जानते और पढ़ते हम किन के बारे में हैं? जो विशेष रूप से अपने साहस के कारण प्रसिद्ध होते हैं, सरहद पर
जो शहीद होते हैं उन्हें उनके साहस के कारण शहीद कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन सड़कों पर आम जिंदगी जीने वाला व्यक्ति जो शराब के नशे में आकर या किसी गलत काम के दौरान अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो उसे शहीद की उपमा नहीं दी जाती है। शहीद किसे कहा जाता है? जो किसी महान लक्ष्य को जीवन में रखते हुए और देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देता है, तो देश उसे याद रखता है। पाठ्य पुस्तकों में हम ऐसे लोगों के पाठ पढ़ते हैं और जिनके जीवन से हम प्रेरणा लेते हैं। अपने साहस के कारण ही इतिहास में जो लोग प्रसिद्ध हैं उनमें से कुछ एक के नाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ये सब अपने साहस के कारण ही जाने जाते हैं। कौन है इनमें? अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यु, ये सभी जो हम यहाँ पर 4 पात्रों के बारे में देख रहे हैं, ये हमारे हृदयों में आज भी जागरूक हैं। जैसे ही मैंने इनका नाम लिया, आपके हृदय में कहीं ना कहीं इनकी, आपकी आंखों के सामने इनकी छवि उभर आई होगी। आल्प्स पर्वत के विशाल शिखरों को पार करने वाले हनीवल और नेपोलियन का नाम भी वीरवरों में ही लिया जाता है। उनके नाम को उनके अतुल्य साहस के कारण जो उनके नाम है उसको हम बहुत ज्यादा साहसी व्यक्तियों की श्रेणी में हम इन लोगों को रखा करते हैं। यह साहस का ही प्रभाव था जिसने तैमूर, बाबर, शिवाजी, क्रोमवेल, रंजीत सिंह और संग्राम सिंह जैसे सामान्य व्यक्तियों को कुछ से कुछ कर दिया, यानी कहां से कहां पहुंचा दिया। सत्साहसी के लिए, अब आपसे जो शुरुआत में मैंने बताया कि साहस की भी कुछ कैटेगरी होती हैं, हर साहस साहस की श्रेणी में नहीं रखा जाता। तो सत्साहसी के लिए केवल साहस प्रकट करना ही अभिष्ट नहीं है, यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी काम को करने की आपने हिम्मत कर ली और आप ये व्यक्त करें कि नहीं मैं तो साहसी हूं, लेकिन उसकी जो श्रेणी है उसके बारे में जानते हैं। सूरवंश के क्रूर कर्मा बादशाह मोहम्मद आदिल पर भरे दरबार में कितने ही सिरों और धड़ों को धरणी पर गिराकर एक मुसलमान युवक ने आक्रमण करने का असीम साहस प्रकट किया था। कारण यह था कि बादशाह ने उसके पिता की जो जागीर थी, जागीर यानी संपत्ति, प्रॉपर्टी, वसीयत जो उसकी थी, जागीर जब्त कर ली थी, जो जमीन जायदाद वगैरह थी उसकी वो जब्त कर ली थी। जब्त कर ली यानी अपने पास रख ली थी। इसी से उक्त युवक ने इतने साहस का काम किया कि उसने भरे सभा में इतने सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। युवक मारा गया, उसके साहस और उसकी निर्भीकता का कुछ ठिकाना नहीं था, यानी सबने कहा कितना साहसी था, कितना निर्भीक था, वो डरा नहीं। लेकिन क्रोधांध होकर, स्वार्थवश होकर ऐसा साहस करने से युवक का जो ये कार्य है वो कभी भी प्रशंसनीय नहीं माना जाएगा, यानी उसके कार्य को कभी भी याद नहीं रखा जाएगा, किसी को बताया नहीं जाएगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसके बारे में चर्चा चल रही है और उसको शामिल किया जा रहा है, किसी को सीख देने के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि क्रोधवश उसने एक ऐसा कार्य किया था जो साहस का तो था लेकिन कहीं पर से भी प्रशंसनीय नहीं था, उसकी कोई प्रशंसा नहीं की जाएगी क्योंकि वो क्रोधवश किया गया था, गुस्से में किया गया था। इस प्रकार का साहस तो चोर और डाकू भी कभी कभी कर गुजरते हैं। क्या रात के सन्नाटे में, रात के अंधेरे में किसी के घर में घुस जाना, किसी अनजान व्यक्ति को लूट लेना, क्या ये एक साहस से कम है? क्या डाकू और चोरों में साहस की कमी होती है? रात के इतने अंधेरे में आप और मैं तो कभी बाहर नहीं निकल सकते घर के, लेकिन वो रात के सन्नाटे में बाहर निकलते हैं, किसी अजनबी के घर में घुस जाते हैं, कूद जाते हैं, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है लेकिन वो साहस दिखाते हैं। मगर ऐसे लोगों का जो साहस है वो प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता है। राजा महाराजा भी अपनी कुत्सित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कभी कभार इससे भी बढ़कर साहस के काम कर डालते थे। कई बार आपने देखा राजा महाराजा अपने कोई स्वयं के अहंकार में, घमंड में कई बार ऐसे काम कर जाते थे, किसी की भी हत्या करवा देना, किसी को भी मौत के घाट उतार देना, सामने के सामने तलवारें मार देना गले में। तो इस तरीके के जो काम राजा महाराजा लोग करते थे, युद्ध करना, युद्ध में पूरे के पूरे खानदानों को समाप्त कर देना, गांव के गांव उजाड़ देना, महिलाओं बच्चों को अनाथ कर देना, इस तरीके के काम ये राजा महाराजा अपनी कुत्सित इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते थे। तो क्या उनके हम कार्य को साहस की संज्ञा देंगे कि राजा कितना महान है, उसने ये काम कर दिया? बिल्कुल नहीं। ऐसा साहस
नीच श्रेणी का साहस है, जो किसी के लिए सिर्फ नुकसान का कारण बनता है, किसी की हानि का कारण बनता है, किसी के दुख का कारण बनता है, वो साहस कौन सी श्रेणी में आएगा? नीच श्रेणी में आएगा। ये साहस की पहली श्रेणी है। जो भी हमने चर्चा की कि हम साहस की विभिन्न श्रेणियां पढ़ेंगे, तो ये पहली श्रेणी है। आगे चलते हैं। मध्यम श्रेणी का साहस प्रायः शूरवीरों में पाया जाता है। शूरवीर यानी कि जो हमारे बहादुर लोग हैं। वह उनके उच्च विचार और निर्भीकता को प्रकट करता है। यानी साहस के साथ साथ अगर आपके विचार जो हैं, थॉट प्रोसेस जो आपका है वो उच्च है, विचार उच्च है, और साथ ही साथ निर्भीकता यानी आप कब किसी से नहीं डरते? जब आप गलत नहीं होते तो आप किसी से नहीं डरते। तो उस समय आपकी निर्भीकता यानी किसी से भय का भाव नहीं होना आपको भली भांति प्रकट करता है। ऐसे साहस को कौन सी श्रेणी में रखा गया है? मध्यम श्रेणी का साहस कहा गया है। इस प्रकार के साहस वाले मनुष्यों में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती। उसमें ज्ञान की कमी अवश्य होती है। अकबर बादशाह के पास दो राजपूत नौकरी के लिए आए थे। अकबर ने उनसे पूछा कि तुम क्या काम करते हो? अकबर के इस प्रश्न में कि तुम क्या काम करते हो, उन दोनों ने जवाब दिया, जहां पना करके दिखलाएं या केवल कहकर दिखलाएं। बादशाह ने करके दिखलाने की आज्ञा दी। उन्होंने पूछा, ऑफर किया कि हम जो कार्य करते हैं आप क्या चाहते हैं, हम करके दिखलाएं या केवल बोलकर कहकर दिखलाएं? तो राजा ने भी सोचा कि क्यों ना जो ये कार्य करते हैं उसे करके दिखलाने दें, यानी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। राजपूत ने घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने बर्छे संभाले और अकबर के सामने ही एक दूसरे पर वार करने लगे। थोड़ी देर बाद वे एक दूसरे पर बेतरह टूट पड़े। बादशाह के देखते देखते दोनों घोड़ों से नीचे आ गिरे और मरकर ठंडे हो गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार का साहस अब उन्होंने क्या किया? करके दिखाया। वो शायद कोई वीर योद्धा होंगे, कोई वीर सैनिक रहे होंगे, लेकिन उन्होंने जो करके दिखलाया उसका परिणाम क्या हुआ? स्वयं उनकी जान चली गई, वो स्वयं मारे गए। इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि कितना वास्तविक कार्य करके दिखाया, जो वो कर सकते थे वो उन्होंने करके दिखाया। लेकिन इस प्रकार ज्ञान की आभा की, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ज्ञान की आभा की कमी थी? उनमें ज्ञान की कमी थी। वो एक्टिंग करके भी दिखा सकते थे, बोलकर भी दिखा सकते थे अपनी चीजों को, लेकिन उन्होंने क्या करा? करके दिखलाने में स्वयं के अपने प्राणों से हाथ धो लिए। इस प्रकार का जो साहस है ज्ञान की आभा के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। यानी इस प्रकार के भी साहस की कहीं कोई उपमा नहीं दी जाती, कहीं कोई उदाहरण नहीं दिए जाते। ऐसा ज्ञान निस्तेज प्रतीत होता है, उस ज्ञान का कोई मोल नहीं है, ऐसे साहस का कोई मोल नहीं है, कोई महत्व नहीं है। सर्वोच्च श्रेणी का साहस। अब आता है सर्वोच्च श्रेणी का साहस, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है। इस साहस के लिए कभी भी हाथ पैरों की बलिष्ठता आवश्यक नहीं है। यानी हाथ पैर भुजाओं से आप बहुत पहलवान नहीं है, मजबूत नहीं है, तो इस प्रकार के साहस के लिए आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। बल्कि धन यानी आपका धनवान होना आवश्यक नहीं है, आपका कोई बहुत सम्मानीय या कोई बहुत बड़ा होना आवश्यक नहीं है। जिन गुणों का होना आवश्यक है कौन सी श्रेणी के साहस के लिए? सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए। वो है हृदय की पवित्रता, उदारता और चरित्र की दृढ़ता। यानी अगर आपका हृदय पवित्र है, पवित्र भावों से भरा हुआ है, उदारता यानी कि आप बड़े दिल वाले हैं, ऊंच नीच, जात पात, अपना पराया, इस तरीके का कोई भेदभाव आपके मन में नहीं है, आप सबको एक समान और एक जैसे भाव के साथ देखते हैं। और चरित्र की दृढ़ता, यानी चरित्र मतलब होता है कैरेक्टर, वो चीज़ जो आप दूसरे में देखना चाहते हैं उसका आप स्वयं पालन करते हैं। आपके स्वयं के चरित्र में विशुद्धता हो, यानी आप पहले स्वयं अच्छे हो तब तो आप दूसरे से अच्छा होने की उम्मीद करेंगे। तो ये तीन जो गुण हैं, हृदय की पवित्रता, उदारता और चरित्र की दृढ़ता, ये तीनों ही चीज़ें कौन से साहस के लिए आवश्यक हैं? सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए बेहद आवश्यक है। ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ, जब ये तीन गुण आपके अंदर होते हैं
तब जो साहस उत्पन्न होता है वो तब तक वो भी पूर्णतः नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसमें एक और गुण ऐड ना हो। यानी कि 1, 2, 3 तो हमने पढ़े, पहला हृदय की पवित्रता, दूसरा उदारता और तीसरा चरित्र की दृढ़ता। अब इसमें एक और चीज है, तब जाके ये पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। वो कौन सी चीज है? कर्तव्य परायणता। कर्तव्य परायणता यानी किसी कर्तव्य को पूरा करने का भाव, अपने अधिकारों से पहले जो हमारे कर्तव्य हैं मातृभूमि के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति, उनको पूरा करने का जो भाव होता है वो होता है कर्तव्य परायणता। तो सबसे प्रमुख इन 3 चीजों के साथ सबसे चौथी जो आवश्यक चीज है वो कौन सी है? कर्तव्य परायणता। और कर्तव्य का विचार प्रत्येक मनुष्य, जो साहसी मनुष्य, उसके अंदर होना ही होना चाहिए। यानी आप सर्वोच्च श्रेणी के साहस में कौन सी 4 चीजें अहम मानेंगे? सबसे पहला है हृदय की पवित्रता, उदारता, चरित्र की दृढ़ता और कर्तव्य परायणता। ये 4 चीजें जिस भी मनुष्य में पाई जाएंगी उसे सर्वोच्च श्रेणी का साहस कहा जाएगा। आप खुद सोचने का प्रयास करिए, जो ये 4 चीजों से युक्त जो व्यक्ति है और जो साहस वो दिखा रहा है, तो वो साहस बिल्कुल सही होगा, क्योंकि उसमें गलत होने और गलती होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। तो ये आवश्यक गुण हैं किसके? सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए। इस विचार से शून्य होने पर सॉरी, कोई भी मनुष्य, चाहे वह उसके कैसे ही विचार उन्नत क्यों ना हो, मानव जाति के लिए की कुछ भी भलाई नहीं कर सकता। अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ, जिसे अपने कर्तव्यों का एहसास नहीं है, लोग अपने अधिकारों के लिए तो बहुत झगड़ा करते हैं, मेरा ये अधिकार है, मुझे संविधान ने ये अधिकार दिए हैं, मेरे घर में ये अधिकार है, मेरा परिवार में, समाज में मेरा ये अधिकार है, लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना सबसे प्रमुख है। तो जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ मनुष्य जो है, वो कभी भी परोपकार परायण, मतलब परोपकार, दूसरे का भला करने का काम, समाज हित चिंतक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जिसे सिर्फ अपना हित दिखता है, अपने स्वार्थ में जो डूबा हुआ है, क्या उसे दूसरे का भला, समाज का भला, राष्ट्र का भला जैसी कोई भावना उसके अंदर आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। तो वो व्यक्ति जो अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ है, यानी अनभिज्ञ यानी जो अपने कर्तव्य को जानता ही नहीं, वो परोपकार परायण यानी कि दूसरे का भला करना, साथ ही साथ समाज हित चिंतक यानी समाज का हित चिंतक हो ही नहीं सकता। बिना इस विचार के मनुष्य अपने परिवार नहीं और ना ही अपने शरीर बल्कि आत्मा का भी उपकार नहीं कर सकता। यानी ऐसा स्वार्थी व्यक्ति जिसे अपने कर्तव्यों का एहसास नहीं है, ना तो वो खुद का भला कर सकता है, ना वो अपनी आत्मा का भला कर सकता है और ना ही वो अपने परिवार का भला कर सकता है। कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं बल्कि पशु समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसे अपने कर्तव्यों का कोई आभास ही नहीं है कि देश, राष्ट्र, समाज, परिवार के लिए मेरे क्या कर्तव्य है, ऐसा व्यक्ति इंसान तो हो ही नहीं सकता, बल्कि उसे किसकी संज्ञा दी गई है? उसे पशु के समान माना गया है, पशु समान माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है उच्च कोटि का साहस, सर्वोच्च से भी ऊपर का साहस। उच्च कोटि के लिए, साहस के लिए जो सबसे आवश्यक गुण है वो है कर्तव्य परायण। कर्तव्य परायण यानी हर व्यक्ति, आपने देखा होगा, अपने अधिकारों के लिए बहुत लड़ता झगड़ता है, लेकिन आवश्यक है कि व्यक्ति को सबसे पहले अपने कर्तव्य का ध्यान हो। देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए उसके क्या कर्तव्य हैं, उसका ज्ञान होना उस व्यक्ति को बेहद आवश्यक है। तो कर्तव्य परायण व्यक्ति के हृदय में ये बात होनी आवश्यक है कि जो कुछ मैंने किया है वो केवल मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। अब सोच के देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का एहसास तो है उसको कि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरे काम है, लेकिन अगर वो उसके साथ एहसान जताए, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो वो जहां भाव आया तो उसके कर्तव्य परायणता का कोई महत्व नहीं बचेगा ना, फिर वो एहसान हो जाएगा, है ना, वो एहसान की श्रेणी में आएगा। तो कर्तव्य परायण व्यक्ति को इस बात का एहसास होना बहुत जरूरी है कि जो कुछ मैंने किया है वो सिर्फ मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। मारवाड़ के मोरूदा गांव का जमींदार बुद्धन सिंह, ये बुद्धन सिंह एक जमींदार था। किसी झगड़े के कारण वह स्वदेश छोड़कर, स्वदेश यानी अपना देश, स्वदेश छोड़कर जयपुर चला गया और वहीं पर बस गया। थोड़े ही दिनों के बाद मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। जो उनका मारवाड़
था, जो जगह थी वहां पर आक्रमण किया गया। यद्यपि बुद्धन मारवाड़ को बिल्कुल ही छोड़ चुका था, मारवाड़ तो जो बुद्धन था वो मारवाड़ को पूरी तरह अपना गांव छोड़कर जा चुका था, लेकिन तथापि शत्रुओं का आक्रमण, जैसे ही उसको पता चला कि शत्रुओं ने वहां पर आक्रमण किया है, जैसे ही उसे आक्रमण का समाचार मिला, अपनी मातृभूमि को संकट में पड़ा हुआ जानकर उसका रक्त उबल पड़ा। यानी वो भले उस गांव से उसका संपर्क खत्म हो गया था, लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि मेरी मातृभूमि को मेरी आवश्यकता है, मेरा जो गांव है वो खतरे में है, तो उसने क्या किया, उसका रक्त उबल पड़ा, वो बेचैन हो गया वहां पर रहकर भी। स्वदेश भक्ति ने उसे बतला दिया कि ये ऐसा समय नहीं है कि तुम यहाँ पर अपने घरेलू झगड़ों को याद करो, उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि अपनी मातृभूमि की रक्षा करना सबसे प्रथम कर्तव्य है। और बुद्धन सिंह ने अपनी मातृभूमि की रक्षा वहां पर आकर की। तो उसने क्या किया, अपने कर्तव्य का पालन किया, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को उसने एक तरफ रखा, लेकिन अब उसका कर्तव्य जो था मातृभूमि की रक्षा करना, उसका उसने पूरी तरह पालन किया। इस विचार ने उसे इतना मतवाला कर दिया कि वह अपने 150 साथियों को लेकर बिना किसी से पूछे जयपुर से तुरंत चल पड़ा, और देश भर में मराठे जो फैले हुए थे उनके बीच में से निकल जाना एक कठिन काम था। परंतु बुद्धन के साहस के सामने उनकी कठिनता को मस्तक झुकाना पड़ा। एक दिन अपने मुट्ठी भर साथियों को लिए वह मरहटों के बीच में से निकल ही गया। इस तरह निकल जाने से उसके बहुत से साथी रण क्षेत्र रूपी अग्नि कुंड में आहुत हो गए, यानी जो वहां पर बहुत सारे जो उसके सैनिक थे उन्होंने उनके प्राणों की आहुति दे दी गई, यानी कि वो मारे गए। जीवित बचे हुओं में बुद्धन सिंह भी था। वह समय पर अपने देश और राजा की सेवा के लिए पहुंच गया। इस घटना को बहुत दिन हो गए हैं, परंतु आज तक वीर सपूतों और अपने कर्तव्य परायण वीर बुद्धन की वीरता को सम्मान पूर्वक याद करते हैं। जो वहां के लोग हैं वो उसको शहर, जो उसका जो गांव था वो छोड़कर जाने के बाद भी आवश्यकता पड़ने पर सब कुछ भूलकर तुरंत आकर उसको बचाने के लिए वहां के लोग उसको आज भी सम्मान पूर्वक याद करते हैं। उसकी कर्तव्य परायणता को आज भी शिद्दत के साथ याद किया जाता है। राजपूत महिलाएं आज भी बुद्ध और उसके साथियों की वीरता के गीत गाती हैं। मौरूदा में आज भी एक स्तंभ उन वीरों की यादगार में खड़ा किया गया है, वहां बना हुआ है। इतिहास वेत्ताओं के हृदय को उत्साहित करता है, यानी वहां के लोग जब उस स्तंभ को देखते हैं तो उन्हें उस बुद्धन सिंह की वीरता, कर्तव्य परायणता का सहज ही स्मरण हो आता है। ठीक है, इन गुणों के अतिरिक्त एक सत साहसी के लिए स्वार्थ त्याग भी परम आवश्यक है। उसे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को, जैसे अभी हमने बुद्धन सिंह के बारे में पढ़ा, वो चाहता तो वो सोच सकता था कि मातृभूमि पर खतरा आया, आने दो, मैं तो वो गांव छोड़ चुका हूँ, मेरा वास्ता तो वहां से खत्म हो चुका है। लेकिन उसने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को परे रख के अपनी कर्तव्य परायणता के बारे में सोचा। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो सत्साहसी व्यक्ति हैं उन्हें अपना स्वार्थ त्याग करना भी प्रमुख आवश्यक है। स्वार्थ मतलब अपने बारे में सोचना, सिर्फ स्वयं का हित सोचना। तो स्वार्थ त्याग करना भी परम आवश्यक है। परम आवश्यक मतलब परम धन आवश्यक है। इस संसार में हजारों ऐसे काम हुए हैं जिनको लोग बड़े उत्साह के साथ कहते और सुनते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, उन कामों को वे बहुत अच्छा समझते हैं और उनके करने वालों को भी सराहते हैं, परंतु उन कामों में थोड़े से ही ऐसे हैं जो स्वार्थ से खाली हों। यानी याद तो बहुत लोग किए जाते हैं, कई कार्यों के लिए किए जाते हैं, लेकिन उनमें ऐसे लोग बहुत कम हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ को भूलकर सिर्फ कर्तव्य को याद रखा हो। समय पड़ने पर अपनी जान पर खेल जाने और असामान्य साहस प्रकट करने वाले सदा आत्मोत्सर्ग नहीं होता। आत्मोत्सर्ग मतलब अपने स्वयं का उत्सर्ग करने का भाव नहीं होता, क्योंकि बहुधा यानी अक्सर ऐसे काम करने वाले यश के लोभ से अपने नाम को कलंकित होने से बचाने के इरादे से तथा लूटमार के द्वारा धनोपार्जन मतलब धन का
कमाना, धन और उपार्जन करने की इच्छा से ऐसे मदांध हो जाया करते हैं कि वे अपने मतलब के लिए कठिन काम करने में संकोच नहीं करते। साहसी व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति होती है। जो साहसी व्यक्ति होते हैं उनमें एक हिडन पावर होती है, गुप्त शक्ति होती है। कौन सी होती है वो गुप्त शक्ति? जिसके बल पर वह दूसरे मनुष्य को दुख से बचाने के लिए प्राण देने तक प्रस्तुत हो जाते हैं। यानी वो किसी और के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। धर्म, देश, जाति और परिवार वालों के लिए ही नहीं, बल्कि संकट में पड़े हुए, ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति सिर्फ जिनको जानता है, जिनको पहचानता है, अपने परिवार को, सिर्फ उसी के लिए अपनी जान दे सकता है। वो व्यक्ति ऐसे अपरिचित यानी जिसे वो जानता तक नहीं है, उस अपरिचित व्यक्ति की सहायतार्थ, मतलब सहायता के लिए भी उसी शक्ति, जो वो पावर है, उसी शक्ति का प्रयोग करता है और उसकी शक्ति की प्रेरणा से वो हमारे संकटों का सामना करने के लिए भी तैयार हो जाता है। यानी किसी की जान बचाने के लिए और अपनी जान प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए वो ये नहीं सोचता कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। अपने प्राणों की वह लेश मात्र भी परवाह नहीं करता। लेश मात्र भी मतलब थोड़ी सी भी परवाह नहीं करता। हर प्रकार के कलेशों को वो प्रसन्नता पूर्वक सहता है और साथ ही साथ स्वार्थ के विचारों को आसपास फटकने भी नहीं देता। अपना पराया, ऊंच नीच की भावनाओं से वो बिल्कुल मुक्त होता है। उसके अंदर सिर्फ एक ही बात होती है कि इसकी जान बचाना मेरा कर्तव्य है। अपने लिए वो स्वयं पर्सनली, जो खुद के लिए, निजी स्वार्थ के लिए वो कभी भी नहीं सोचता है। सत साहस के लिए अवसरों की राह देखने की भी आवश्यकता नहीं होती। यानी कि कोई व्यक्ति जो इन सारे गुणों से युक्त है, अगर वो ये सोच रहा है कि कोई मौका आएगा तब मैं ऐसा करूंगा, तो जो सत साहसी व्यक्ति होता है वो अवसर की राह नहीं देखता कि कोई मौका आएगा या कोई अवसर पड़ेगा तब मैं हीरो की तरह एंट्री लूंगा, तो ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं सोचता। क्योंकि सत साहस दिखाने का जो अवसर है वो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल आया करता है। देश, काल और कर्तव्य का विचार करना चाहिए और स्वार्थ रहित होकर साहस को न छोड़ते हुए कर्तव्य परायण बनने का प्रयास हमको करना चाहिए। हमेशा आपके अंदर सबसे प्रमुख भावना कौन सी होनी चाहिए? कर्तव्य परायण होने की। अब आता है पाठ के सार के बाद नंबर शब्दार्थ का। शब्दार्थ यानी कि प्रमुख शब्दों के अर्थ, जिसमें पहला है विशाल। विशाल का अर्थ होता है बड़ा। वीरवर यानी कि श्रेष्ठ वीर। अभिष्ट यानी जो हमने विश किया हो, चाहा हो, वांछित, जो हमने कामना की हो जिस चीज की। धरणी यानी पृथ्वी, जो सबको धारण करती है। कुत्सित यानी बुरा। आभा यानी चमक किसी चीज की। सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा। अगले शब्दार्थ है अनभिज्ञ यानी होता है जो कुछ नहीं जानता, अनजान। मुट्ठी भर यानी थोड़े से। रण क्षेत्र युद्ध भूमि, जहां पर युद्ध किया जाता है। आत्मोत्सर्ग यानी स्वयं को बलिदान करने वाला भाव। सहायतार्थ यानी सहायता के लिए, किसी की सहायता का भाव होना। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर प्रश्नोत्तर पाठ का सार देखा, साथ ही साथ आपने शब्दार्थ देखे। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे और साथ ही साथ भाषा अध्ययन करेंगे। तब तक कि आप इस पाठ को बहुत अच्छे से एक बार खुद से इसका वाचन करिएगा, ताकि ये पाठ आपको एक एक शब्द, एक एक चीज का अर्थ आपको समझ में आ जाए। जहां कहीं भी आपको एक डाउट हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। मैं हमेशा तत्पर हूं आपके हर एक संशय को, हर एक संदेह को मिटाने के लिए, दूर करने के लिए। तब तक देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के हर एक वीडियो। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए इतना ही नहीं, ज्ञान का भंडार लाया है, जिसमें कि है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एनटीएससी, सीयूईटी, ओलंपियाड्स और साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश भी। आप हमसे संपर्क करने के लिए सिर्फ एक यही माध्यम नहीं, बल्कि यूज कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम को भी। बुक्स और ई बुक्स का भी खजाना है यहाँ पर, जिनको पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे, गूगल फॉर्म ओपन होगा। उस गूगल फॉर्म को फिल करके आप सबमिट करेंगे, टीम आपसे स्वतः संपर्क करेगी और आपको जो भी मटेरियल चाहिए वो तुरंत आपको
प्रोवाइड कराएगी। तो देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस और अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियोस में प्रश्नोत्तर और साथ ही साथ भाषा की अभ्यास के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।